बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है प्यारी प्यारी बहनों। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। वेलकम करती हूँ आपको हुरमान बुटीक में। आज लाई हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल का डिज़ाइन जो देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगी बनाने के। वो भी हम बनाएंगे सादा सिलाई मशीन से। उसके लिए आपने ये गुच्छियाँ ले लेनी है, यानी कढ़ाई वाले धागे ले लेनी है। 10 से 20 रुपये की एक गुच्छी मिल जाती है। नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप सादा धागा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेपर पट्टी स्लीव के ऊपर लगा ली है और ये इसकी 3.5 इंच मैंने लंबाई रख ली है, ठीक है। चौड़ाई आपने उतनी रखनी है जितनी आपकी बन रही है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्केल एक रख लिया है और हाफ इंच का यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ, ठीक है। हाफ इंच का निशान लगा। यहाँ पे ऊपर मैंने आधे इंच का कपड़ा भी छोड़ा हुआ है, ये भी आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब 2 इंच का निशान लगा लिया है लंबाई में, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे 2.5 इंच का लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की भी कोई डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही वाली हो। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो मैं निशान लगा रही हूँ वो 3 इंच तक लगा रही हूँ, ठीक है। पहले छोटी लाइन लगाई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर अब दोबारा से थोड़ी छोटी की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर से 2.5 इंच की हम लगा लेंगे और इसी तरह से अब फिर से 2 इंच की हम लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद फिर से हमने 3 इंच की लगानी है, फिर से 2.5 इंच की लगानी है और फिर से 2 इंच की, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने सारा डिज़ाइन ये बना लिया है, ये देखिए। और ये पेपर पट्टी के ऊपर आपने बनाना है। उसके बाद ये जो मैंने धागा लिया है ये हमने फिरकी के ऊपर भर लेना है और वो भी हाथ की मदद से भरना है आपने, ठीक है, मशीन चला के नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो पेच लगा होता है उसको आपने थोड़ा सा ढीला कर लेना है, इतना कि ईजीली ये जो धागा है वो निकल सके, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है ना धागा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ढीला कर लें। ये देखिए डोरी काफ़ी बच भी चुकी है मेरे पास। डोरी मैं बार बार कह रही हूँ यार, ये धागा है कढ़ाई वाला। उसके बाद ये बाज़ार से आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप कढ़ाई वाली गुच्छियाँ कह के ले सकते हैं इनको। उसके बाद यहाँ से मैंने नीचे से सिलाई करना शुरू किया है, ऊपर तक ले गई हूँ, ठीक है, जहाँ तक मैंने वो डिज़ाइन किया हुआ था। फिर उसके बाद दोबारा से मैं लेके आई हूँ मशीन को नीचे की तरफ। इस तरह से हमारा ये होगा कि ऊपर से भी लॉक हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, हमारा टांका वांका नहीं निकलेगा, ठीक है। और मशीन कहीं भी आपने यहाँ पे छोड़नी नहीं है, बस चलाते जाएं शुरू से। बस जहाँ पे धागा ख़त्म हो वहाँ पे आप छोड़ दीजिए, दोबारा से धागा डालें, वरना आप चलाते जाएं, ठीक है। मशीन आपको कहीं भी छोड़नी नहीं पड़ेगी, सीधी बस सिलाइयाँ लगाते जाएं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ लेके जाएं और फिर से सुई को अंदर रख के फिर दोबारा से नीचे की तरफ आ जाएं, ठीक है। फिर इसी तरह से नीचे से ही दूसरी लाइन की तरफ चले जाएं, ठीक है। इस तरह से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है और ऐसे लगेगा आपको डिज़ाइनर स्लीव आपने पहने हुए हैं, बहुत ही प्यारा बनेगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो नई सीखने वाली हैं ना वो भी इजीली इसको बना सकती हैं। यार थोड़ी सी मेहनत किया करो, बहुत मज़े के डिज़ाइन होते हैं, तो आप लोग ज़रूर बनाया करो, ट्राई किया करो इनको, ताकि देखने वाले भी कहें वाह यार क्या ज़बरदस्त कपड़े ये पहनती है, पता नहीं कहाँ से डिज़ाइन करके लाती है, किस डिज़ाइनर के ये पहनती है। तो ख़ुद भी डिज़ाइनर बनो, ख़ुद भी थोड़ी सी मेहनत किया करो। अच्छा जी, डिज़ाइन हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। उसके बाद आपने ये मैंने कपड़ा इसीलिए छोड़ा हुआ था कि यहाँ पे हम इजीली इसको मोड़ सकें। पहले एक तय आपने लगानी है, फिर डबल उसको फोल्ड करके आपने यहाँ पे सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी, समझ आई है। सिलाई लगाएंगी बहुत बुरी लगेगी, तो आपने क्या करना है, नीचे से तरपाई कर लेनी है, ठीक है। तरपाई कर लें ताकि आपकी जो डिज़ाइन बना है वो बिल्कुल प्यारा सा लगे, सफाई से नज़र आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पर्ल्स हैं वो मैं लगा के आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ पर्ल्स भी लगा लिए हैं और ये देखिए डिज़ाइन इससे उठ के आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही कमाल का डिज़ाइन बना है। आपको कैसा लगा है आपके लाइक से मुझे पता चलेगा। ज़्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।